राजद ने चाटुकारिता, परिवारवाद का बढ़ावा, राजनीतिक मूल्यों का तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की संभावनाओं का विकास किया। पूर्व विधान पार्षद और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रणवीर नंदन ने कांग्रेस और राजद को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने भारत का भविष्य अंधेरे में डुबोया है, जबकि बिहार में राजद और कांग्रेस ने मिलकर बिहारियों को 1.5 दशक पीछे ढकेल दिया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, चाटुकारिता और अदूरदर्शिता की प्राय बनी रही है। कांग्रेस के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वो भारत के भविष्य को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का दावा है कि एम्स की स्थापना पंडित नेहरू ने की। सही बात है, लेकिन आजादी के बाद पंडित नेहरू को एम्स के लिए सोचने में 9 साल का वक्त लगा। इसके बाद कांग्रेस की सरकारें बनती रही, लेकिन एम्स की स्थापना पूरे देश में हो सकती है या किसी कांग्रेस सरकार की समझ में नहीं आया। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया संयोजक दानिश इकबाल, प्रवक्ता अरविंद सिंह, प्रीति शेखर, रानी चौबे, पूनम सिंह और सुनील सेवक, रणवीर कुमार आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। परंतु यह भी सही बात है कि आजादी के बाद एम्स का निर्माण होना चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना होनी चाहिए। उसको सोचने के लिए, उस अहम विषय को सोचने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को 9 साल लग गया। उसके बाद उनके मन में आया और इसकी सरकारें बनती रही, लेकिन एम्स की स्थापना पूरे देश में हो सकती थी, वह कांग्रेस की सरकार को समझ में नहीं आया। आप देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण देश में हो सकता था, पर इसके समझ में नहीं आया। और 2003 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश में एम्स जैसे नए संस्थान बनाने की बात कही और उसके बाद के वर्ष से 3 सालों में भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश जैसे स्थानों को चयन किया गया और 2004 से वो चयन किया गया। अटल जी की सरकार में काम भी शुरू हो गया, परंतु फिर 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अपनी पिछली गलतियों से कोई सीख नहीं ली और केवल एक एम्स का एक कंसेप्ट आया स्थापित करने का, वह भी सोनिया गांधी के क्षेत्र में रायबरेली में घोषित किया गया, लेकिन उसे भी 2018 में मोदी सरकार ने भारत के भविष्य को अंधेरे में डुबोया और राजद के साथ मिलकर बिहार को बर्बादी किया। हम मानते हैं कि बिहार के भविष्य को राजद और कांग्रेस ने मिलकर 1.5 दशक से पीछे करने का काम किया। अब पीछे कैसे हुआ और अदूरदर्शिता की पर्याय बनी कांग्रेस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो भारत के भविष्य को सुनहरा करने का प्रयास मीडिया पर पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए शब्दों को उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री लगातार इन शब्दों का संबोधन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मछली, मंगलसूत्र गायब है, लेकिन नौकरी, रोजगार, गरीबी, किसानी, महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी शब्दों का उपयोग प्रधानमंत्री नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी को ठीक से पुनः सुन लेना चाहिए। पाकिस्तान हमारा कोई हितैषी नहीं है,
इसलिए पाकिस्तान के विषय में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो भारत के आम जनता की भावनाएं हैं और बाकी अन्य चीजों के बारे में जो लालू प्रसाद जी उल्लेख कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लालू प्रसाद जी का जो पुटिंग ऑफ द वर्ड है पहले उस पर वो कंट्रोल डाले और बाद में फिर किसी कोई आक्षेप लगाए। बात तो कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई विकास की नीति ही नहीं है, वो सिर्फ धर्म में फिर से एक बार लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी अपने प्रेस वार्ता में मैंने जितना विषय रख दिया तो मैं कांग्रेस और आरजेडी से बस यही आग्रह करता हूं कि उन बातों को वो उसका खंडन कर दे। क्या जवाहरलाल नेहरू जी के समय में जो एम्स की स्थापना हुई, क्या उसके 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस ने ये काम नहीं कर पाई? इसका जवाब है उनके पास। क्या ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, जब हम लोग उनसे पूछने लगेंगे, तुष्टीकरण हो चाहे किसी भी प्रकार का विभेद हो, ये सारा कांग्रेस ने किया, जिसके कारण आज कांग्रेस की ये हाल हो गई। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी देश को ठीक से चलाती तो एक बात बनती थी। आपने चलाया नहीं, आपने तो बांटो और राज करो की नीति अपना ली, आज आपकी यही स्थिति हो गई है। भारत की जनता जो है कि आपको उस निगाह से देख रही है और आप देखिए हर जगह परफॉर्मेंस हमारा देख लीजिए, सभी जगह मतलब परफॉर्मेंस जो है, जो मानव नरेंद्र मोदी जी ने जिस स्थान पर भारत को ला दिया है वो अपने आप में अनुकरणीय है। लेकिन मिशन की अगर विकास हो रही है तो किसान सड़कों पे है, किसानों के लिए कीले सड़क पे कीले बिछाई जा रही है, ये विकास की नीति है। मुझे लगता है कि जब इनकी 15 वर्ष की सरकार थी, इनकी 15 वर्ष की सरकार थी तो ये बजट कुछ पास करते थे, बजट ये कुछ पास करते थे, बजट कुछ बनाते थे, विधानसभा में बजट कुछ पेश करते थे, पास कराते थे, आप खर्च कुछ कराते थे। मान लीजिए इनके सरकार के समय में 3000 करोड़ का बजट बना, अब 1500 करोड़ का बजट विधानसभा में एग्जाम्पल दे रहा हूं, करेक्ट ये डाटा नहीं है, उसका 50% ये बजट विधानसभा में पास कराते थे और उसके 50% बजट का ये खर्च करते थे, तो उनके पास कुछ था ही नहीं, जिसके कारण जो है कि इस तरह की इनकी स्थिति थी। तो आज तक जो कहते हैं भावना पर और इस तरह सरकार चला रहे हैं, ऐसा कहीं परिवारवाद है से सरकार चलते आप देखा है क्या?